स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहली खबर, 24 घंटे में सेना ने 5 आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद के घर को तबाह कर दिया गया है। त्राल में आसिफ शेख के घर को जमींदोज किया गया। वहीं पुलवामा में भी एहसान शेख के घर और बिजबेहरा में आदिल गुरी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, त्राल के साथ साथ अलग अलग जगहों की तस्वीर, शोपियां की तस्वीर, कुलगाम की, पुलवामा की और बिजबेहरा की तस्वीर, जहां पर अलग अलग आतंकियों के घरों को निशाना बनाया गया है, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। तमाम में आतंकी एहसान शेख के घर को तबाह किया गया। आतंकी का मकान मलबे का ढेर बन गया है। 24 घंटे में सेना ने 5 आतंकियों के मकानों को ढा दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो आतंकी छिपे हुए हैं घाटी में, उनके घरों के ऊपर कार्रवाई लगातार जारी है और इस वक्त हम पुलवामा इलाके में मौजूद है। आतंकी एहसान के घर को जमींदोज कर दिया गया है और ये 5वां ऐसा आतंकी है जिसका घर जमींदोज किया गया है, जिसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई है। और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक एहसान का रोल जो था वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, यानी कि हथियारों की आवाजाही, उनको पनाह देना। जो मुख्य आरोपी हैं आदिल और आसिफ हैं या और अन्य हैं, उनको सपोर्ट करने को लेकर था। तो अब यह पुलवामा में बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके घर की तस्वीरें आप यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं कि कैसे इसके घर को जमींदोज किया गया है। सेना और पुलिस की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई है और आने वाले दिनों में अन्य आतंकी जो अभी घाटी में सक्रिय हैं उनके ऊपर भी इसी तरीके की कार्रवाई होने की संभावना है। अब तक 5 आतंकियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो चुकी है और यह फेहरिस्त और ज़्यादा बढ़ेगी। कुल मिलाकर इस हमले के बाद एक और आतंकियों को पकड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरी ओर ऐसी कार्रवाई से जो उनका पूरा इकोसिस्टम है, जो आतंकियों को जो सपोर्ट करता है, उसको नष्ट करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, पुलवामा, कश्मीर, न्यूज़ 18 इंडिया। आतंकियों के आशियाने को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। कुलगाम में संदिग्ध आतंकी जाकिर अहमद के घर को तबाह कर दिया गया है, उसके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। कुलगाम जिले के मटाल हामा इलाके में की गई है ये कार्रवाई, जहां पर सक्रिय आतंकवादी जाकिर अहमद का घर ध्वस्त कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक जाकिर 2020 से घाटी में एक्टिव है। इसके अलावा वो पीओके में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। पहलगाम के गुनहगारों पर सुरक्षा बल के जवान कहर बनकर टूट पड़े हैं। पहलगाम हमले के बाद 5 आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। इन आतंकियों के तार पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मिट्टी में मिला आतंकियों का आशियाना, नहीं बचेंगे पहलगाम के गुनहगार। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। सुरक्षा बल के एक्शन की वो तस्वीर है जिसने आतंकियों के आशियाने पर बड़ी चोट पहुंचाई है। पुलवामा में एहसान शेख और शोपियां में शाहिद अहमद, जबकि कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह कर दिया। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबेहरा में आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी के घरों को ढा दिया गया था। पुलवामा के मुर्रान इलाके में आतंकी एहसान शेख के जिस घर को तबाह किया गया वो पहलगाम हमले का संदिग्ध है। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी 2018 से पाकिस्तान में ही रह रहा था। उसने पाकिस्तान में ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी और हाल ही में हथियार और गोला बारूद लेकर कश्मीर लौटा था। पुलवामा नरसंहार के बाद आतंकी एहसान शेख के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है।
इस वक्त हम पुलवामा इलाके में मौजूद है। आतंकी एहसान के घर को जमींदोज कर दिया गया है और ये पांचवा ऐसा आतंकी है जिसका घर जमींदोज किया गया है, जिसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई है। और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक एहसान का रोल जो था वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, यानी कि हथियारों की आवाजाही, उनको पनाह देना। जो मुख्य आरोपी हैं आदिल और आसिफ है या और अन्य हैं, उनको सपोर्ट करने को लेकर था। तो अब यह पुलवामा में बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके घर की तस्वीरें आप यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं कि कैसे इसके घर को जमींदोज किया गया है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने आतंकी और आतंक की साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाने के बाद कही थी, अब उनके घर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों के आशियाने पर दूसरी चोट शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद के घर पर हुई। चोटीपोरा में लश्कर के टॉप कमांडर शाहिद अहमद के घर को धमाके में उड़ा दिया गया। आतंकी शाहिद 2021 से ही घाटी में एक्टिव है और कई आतंकी हमले और साजिश में शामिल रहा है। आतंकियों पर तीसरी चोट कुलगाम के मतलहामा में हुई, जब तीसरे आतंकी जाकिर अहमद के घर को रातों रात ध्वस्त कर दिया गया। भारत पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो आतंक को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them. सुरक्षा बल के ऑपरेशन से आतंकी अपना घर छोड़कर दुबके हुए हैं, जबकि सेना एक्शन मोड में है। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख का घर धमाके में तबाह हो गया। आसिफ शेख लंबे वक्त से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के इशारे पर भारत विरोधी मिशन में शामिल था। त्राल के बाद आतंक पर 5वीं चोट अनंतनाग के बेजबहरा में आदिल हुसैन ठोकर के आशियाने पर पड़ी। उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके घर को नेस्त नाबूद कर दिया गया। इन आतंकियों पर 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसरन में हुए आतंकी हमले में शामिल होने का शक है। गुरुवार को पुलिस ने आतंकी आदिल ठोकर का स्केच जारी किया था। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल ने एक्शन तेज कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को उनकी असली जगह जहन्नुम में पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस के जवानों की नजर है। आर पार कशीदगी बढ़ गई है और जिसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल पे आबाद लोग काफी डरे और सहमे हैं और खौफ और डर के साए में जीने पर अब मजबूर हो चुके हैं। साथ है केरन सेक्टर के इस वक्त जो साबिका सरपंच हैं तस्लीम, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ रहते हैं आप और इस इलाके में आपके इसमें किस तरह की मुश्किलात है इस वक्त? यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है, यहाँ पे हमें बैंकर्स नहीं है, उस वजह से एक डर का माहौल है थोड़ा सा लोगों में, लेकिन लोगों में जज्बा जो है वो जबरदस्त है। वो चाहते हैं कि ये इसका बदला बिल्कुल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन डर का माहौल इस वजह से है कि हमारे बच्चे हैं और हमारे पास जो बैंकर्स है वो भी नहीं है। जो हमारे पास कुछ बैंकर्स बने हुए कम्युनिटी बैंकर्स 10-12, उसको हमने सफाई वफाई करके बिल्कुल पूरी तैयारी हालात में है और हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आज नहीं, आज से पहले भी ये हालात हमने काफी पहले भी देखे, हमारे बाप दादा के टाइम पे भी, और हमने भी खुद भी देखे। और जोर मजम्मत करते हैं केरन से खड़े होके, इस बॉर्डर से खड़े होके, इस हिंदुस्तान की मजबूत बॉर्डर से खड़े होके उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मुश्किलात लग रहे हैं कि जिस तरह पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद अब सरहदें जो हैं इस वक्त आपको परेशानी है? इस वक्त जो खास करके हम जो बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं सर, खासकर केरन सेक्टर के लोग सर, इसमें हमारे जो लोग हैं सर, हम सब लोग इस वक्त एक दहशत के माहौल में, एक डर से पैदा हो गया हम लोगों के अंदर। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अब अपना पल्ला झाड़ लिया है। आतंकियों पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन के बाद आतंकी संगठन की नींदें उड़ी हुई हैं और बीते 24 घंटे में भारतीय सेना ने कश्मीर में 5 आतंकियों के घरों को विस्फोट से उड़ा दिया है, जिसको देखते हुए भारतीय सेना के खौफ से टीआरएफ अब अपने बयान से पलट गया है। टीआरएफ की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक कर लिया गया है। हमले की जिम्मेदारी लेने वाला मैसेज डाला गया। सुरक्षा एजेंसियों के दावों के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई के दबाव में
आतंकी संगठन ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। आपको बता दें कि टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ आतंकी संगठन है। इंडियन आर्मी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपने अकाउंट से पोस्ट किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि इंडियन आर्मी हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। इंडियन आर्मी जल, थल, नभ में हर मोर्चे पर अपना जज्बा दिखाने को तैयार नजर आ रहा है। इंडियन आर्मी की ताकत, हौसला और जवाब देने का अदम्य साहस इस वीडियो में नजर आ रहा है। इस वीडियो को पिंड भी किया गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बने तनाव के बीच अब स्थानीय लोग बंकर तैयार करने में जुट गए हैं। जम्मू कश्मीर में लोग अपने घर में बने बंकरों की सफाई करने और उसकी मरम्मत करने में जुट गए हैं, जिससे कि अगर दोनों देश के बीच युद्ध के हालात पैदा होते हैं और युद्ध हुआ तो लोग इन बंकरों में शरण ले सकेंगे। इस परिवार ने जो है धीरे धीरे अपना सामान जो है इस बंकर में लाना शुरू कर दिया है, ताकि अगर हालात ख़राब होते हैं या अचानक पाकिस्तान गोलाबारी शुरू करता है तो वो अपनी जान बचा सकें। बात करेंगे परिवार के लोगों से कि उनका क्या कहना है और इस बंकर को लेकर। जी, आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। मैं पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्र जिला सलोत्री में बैठे हैं। अभी हमारे सामने पाकिस्तान है और ये जो बंकर है ये ज़मीन के 10 फुट अंदर है, नीचे है, बहुत मजबूत बैंकर है ये। पाकिस्तान का जब भी फायर आता है इस एरिए में तो हम इस बैंकर में आ जाते हैं, हम बिल्कुल सेफ रहते हैं। आज दिन तक कोई नुकसान नहीं हुआ और आज के बाद भी नहीं होगा, ठीक है। हम बिल्कुल इसके अंदर सेफ बैठे हैं। ये बहुत मजबूत है, एक बुलेट प्रूफ बैंकर है ये ज़मीन के अंदर। तैयारी शुरू कर ली कि अब कभी भी बॉर्डर के हालात ख़राब हो सकते हैं और हमने इसको ठीक ठाक इसके अंदर आ गए। बात करें घर की जो मालकिन उनसे। आपका नाम? जी, पवन दत्त जी। किस तरह की तैयारी की थी जी? जब गोलाबारी हुई तो हम इधर ये बैठ सा, सब कुछ रसोई ना सामान सारा कुछ इत्थे ही रख सा, खाना पीना गैस सिलेंडर वगैरह इत्थे ही रख सा। तो मतलब सामान सब तो लिए, बिस्तरे से लिए? बिस्तरे भी इत्थे ही। एक अलग है, थोड़ी लाइट होनी चाहिए, अंधेरा है, अंधेरा होना लाइट होनी चाहिए था। मैं सारा सामान लेट सा भी थे, रोटी भी थी बना सा। कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी के आंसू